इस गीता ज्ञान को सभी विद्यार्थियों को जरूर सुनना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, गुरु तो उपदेश देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरे प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना होगा। व्यक्ति तब बड़े दुखी होते हैं जब वे अपने पराये में भेद करते हैं और चीजों तथा लोगों की निजी और परायों में विभक्त कर लेते हैं। हमारे सामने जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थिति आती है वो अपने किए हुए कर्मों का ही फल होता है। शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत है, इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो अवश्यंभावी है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। ज्यादा सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों ही एक है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। भगवान इनमें ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति धीर होता है वो दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं मिलता, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोग कर नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे दोबारा लौट कर न आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। मनुष्य केवल अपने कल्याण का उद्देश्य और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। जब हम मन से इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं तो इंद्रियां जिद नहीं करती, उनको जहां लगाना चाहे वहीं पे लग जाती हैं और जहां से उनको हटाना चाहे वहीं से वे हट जाती हैं। जब कर्म अपने के लिए न करके दूसरे के हित के लिए किया जाता हो तो कर्म कर्मयोग कहलाता है।